Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic exponents and powers decimal number system in this worksheet. अगर आपको याद हो तो लास्ट वर्कशीट्स में हमने यही समझा कि कैसे हम एक्सपोनेंट्स और पावर्स को लिखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं. तो अब थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लेट्स रिकॉल. टू रीड, अंडरस्टैंड एंड टू कंपेयर वेरी लार्ज नंबर्स वी यूज़ एक्सपोनेंट्स. तो देखिए कई बार क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन इतने बड़े नंबर्स में होती है कि हम उसको रीड नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या कंपेयर करने में बहुत दिक्कत आती है. तब हम एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए पहले हमें उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना होता है, फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं. तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल है 47,561. इसको हमें एक्सपेंड करना है. एक्सपेंड देखिए कैसे करते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हमारी एक्सरसाइजेज भी बहुत बड़ी है. जैसे सबसे पहला नंबर ले लीजिए 4 मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद कितने डिजिट लेफ्ट हैं, कितने डिजिट्स बचे हैं, 4 डिजिट. तो 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ आप लगा दो, फिर प्लस का साइन. नेक्स्ट डिजिट इज़ 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के बाद कितने बचे हैं 3, तो 1 के बाद 3 ज़ीरोज़ लगा दो, फिर प्लस का साइन. नेक्स्ट डिजिट है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के बाद कितने डिजिट बचे हैं 2 डिजिट बचे हैं. तो आपने क्या करना है 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ लगानी है, प्लस नेक्स्ट डिजिट 6 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट बचे हैं, एक ही बचा है, तो 1 और 0 दैट मीन्स 10, उससे मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ दिखाना है. एक्सपेंडेड फॉर्म है ये. एंड लास्ट में प्लस जितना भी बचा 1. अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए करेंगे. अब ये तो इतना बड़ा है, अब हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं या किसी भी नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. जैसे 10,000, एक्सप्रेसिंग 10,000 इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स. देखिए 10,000 को हम क्या कर सकते हैं, इसको आप 10 करके 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10,000 ही आएगा. जैसे 10 10s are 100, 100 10s are 1000, 1000 10s are 10,000. तो हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया 10 को, तो 10 की पावर अगर हम 4 लिखते हैं 10 रेज़ टू द पावर 4, तब भी इसका मतलब 10,000 ही है. ये तो एक छोटा नंबर है, लेकिन कई बार वो मिलियन बिलियन में भी होते हैं, तो तब भी हम अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा. सिमिलरली 1000 एज पावर्स ऑफ 10, तो 3 टाइम्स जब हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है, तो 10 की पावर 3 बन जाएगा. लास्ट वर्कशीट में हमने यही समझा है कि अगर कोई सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको उसकी पावर बना के लिख देते हैं, वो उसकी शॉर्ट फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है. Any number can be expressed as a decimal number between 1.0 and 10.0, including 1.0 multiplied by a power of 10. Such a form of a number is called standard form. तो देखिए क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे इसने बोला कि हम 1.0 लिख रहे हैं, 1 को 1.0 लिख रहे हैं, यानी अगर हम डेसिमल बनाकर और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी 10 की पावर से, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जिसको हम आगे अभी समझेंगे भी. तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को में कैसे चेंज करते हैं किसी भी नंबर को, वो हम एक बार देख लेते हैं. लेट्स सी. एनी नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म. राइट 3,90,878 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पहले तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा. तो देखिए पहले हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा. तो देखिए एक्सपेंड हमें कैसे करना है, वही जो मैंने आपको समझाया था. सबसे पहले जो नंबर है उसको ले लीजिए 3, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, उसके बाद आप देखिए कितने आपके डिजिट बचे हैं 1 2 3 4 एंड 5. तो 1 के बाद 5 ज़ीरोज़ लगा दीजिए, सिंपल. प्लस का साइन आएगा, नेक्स्ट डिजिट को यहाँ पर राइट डाउन कीजिए. 9 के बाद कितने डिजिट बचे 4, तो मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 4 ज़ीरोज़. प्लस का साइन लगाइए, नेक्स्ट डिजिट इज़ 0, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए. अब कितने डिजिट बचे 1 2 3, तो 1 के बाद 3 ज़ीरो.
घटते चले जाएंगे। प्लस का साइन, नेक्स्ट डिजिट इज 8 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट बचे, 2 डिजिट, तो 1 और 00 यानी 20। प्लस का साइन लगाइए, नेक्स्ट डिजिट इज 7, उसके बाद कितने बचे, 1 बचा, तो 1 और 10। प्लस का साइन लगाया, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक प्लस लगाते ही चले जाएंगे। लास्ट डिजिट इज़ 8 और 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, क्योंकि जिसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम ही आंसर आता है। अब इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो 3 तो 3 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय भी मल्टीप्लाई रहेगा। अब आप इतने बड़े नंबर को 10 की पावर में चेंज कर दो, तो 10 लिख के जितने भी जीरोज़ हैं उसकी पावर बना दो। तो कितनी जीरो हैं, 5 जीरो, तो आंसर बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। फिर प्लस का साइन आ गया, 9 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। उसके बाद इसको क्या करना है, 10 की पावर कितनी बन जाएगी, जितने ज़ीरो हैं उतनी पावर बन जाएगी, 10 की पावर 4। प्लस 0 उतारा, फिर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन गई। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 2, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं। प्लस का साइन, 7 उतारा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 10 के बाद कितनी 10 में कितनी जीरो है, यहाँ पर कितनी जीरो है, अब 1 ही जीरो है, तो 10 की पावर 1 बन गई। प्लस 8 इंटू, यहाँ पे 10 की पावर 0 क्यों लिखा है, 0 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वर्कशीट में, किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। इस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते चले जाएंगे, और आप देखिएगा कि यहाँ पर जो पावर होगी, यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम पावर होगी वो 0 तक आएगी ही आएगी। पहले 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1 एंड 0। तो 10 की पावर में हम जब लिखते हैं तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। नाउ द सेकेंड टॉपिक, एनी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करें किसी नंबर को, ये बहुत ही ईजी है। इसमें केवल 2 ही स्टेप होते हैं, अगर आप उन स्टेप को समझेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे नंबर में कोई डेसिमल लगा है या नहीं लगा, पॉइंट लगा है या नहीं लगा। लगा है तो वो कितने डिजिट उसके बाद हैं, एक ही डिजिट है उसके बाद। तो आपने क्या करना है, देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमेशा डेसिमल को जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं लेफ्ट साइड के, उनके बीच में डेसिमल रख दो जाके। और अब क्योंकि यहाँ पर पहले से डेसिमल था और उसके बाद 1 डिजिट था, तो जितने डिजिट यहाँ पर बचे हैं 5, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो 4 बन जाएगा। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद उतनी ही 0 लगानी है, 4। हम 5 लगा सकते थे लेकिन 5 इसलिए नहीं लगाए क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक डेसिमल पहले ही लगा हुआ था, इसलिए हमने 5 - 1 4 किया। नेक्स्ट स्टेप में वही सेम नंबर लिखना है और मल्टीप्लाई बाय इसको 10 लिख के जितनी 0 है उसकी पावर बना देंगे, 10 की पावर 4। अब आपको समझ में आया। ये अगले क्वेश्चन में आपको और इजीली समझ में आएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल है, नंबर सेम है, आपने क्या करना है, सिंपल सेकंड स्टेप में जो भी नंबर होता है फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में एक डेसिमल लगाना है। अगर डेसिमल नहीं है तो लगा दिया, उसके बाद काउंट करना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। जितने डिजिट हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1 लगा के उतनी जीरोज़ यहाँ पे लिखनी है, 5 0। नेक्स्ट स्टेप में वही सेम नंबर आपने लिखना है और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और बस ये चेंज हो जाएगा, 10 की पावर जितनी भी 0 हैं, 5 0 हैं तो 10 की पावर 5 बन जाएगा। ये इसका आंसर है और इसी को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। सो टेक आउट योर नोटबुक्स। So the first question is, write the following numbers in expanded form as well as in standard form. तो हमें क्या करना है, दोनों में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, फिर उसको एक्सपोनेंशियल बनाना है। तो देखिए पहला नंबर वही जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लेना है, फर्स्ट डिजिट इज़ 2। अब कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4 5। तो 1 and 5 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन लगाइए। सेकंड डिजिट 7, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस। तो कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4। 1 के बाद 4 0, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ लिखना है। प्लस का साइन लगाया। थर्ड डिजिट इज़ 9, 9 मल्टीप्लाई का साइन लगाया।
कितने डिजिट बचे 1 2 3, तो 1 के बाद 3 ज़ीरोज़ लगा दिए, फिर प्लस का साइन लगाया, नेक्स्ट डिजिट इज 4 कितने, और 4 के बाद कितने बचे हैं 1 और 2, तो मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 0, प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट डिजिट इज 0 और 0 के बाद कितने डिजिट बचे हैं ओनली 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 0, प्लस लास्ट डिजिट इज 4 को मल्टीप्लाई 1 से ही करेंगे क्योंकि कोई और नंबर ही नहीं है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 2 का 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन। अब हमें 10 की पावर बनानी है। पावर कैसे बनेगी, ऊपर जितने ज़ीरो हैं उतनी पावर बन जाएगी, तो ऊपर 5 ज़ीरो हैं तो 10 की पावर 5, फिर प्लस 7 का 7, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 10 की पावर जितने ज़ीरो हैं उतनी बन जाएगी, 4 ज़ीरो हैं तो 10 की पावर 4, प्लस 9, मल्टीप्लाई का साइन, 1 के बाद कितनी ज़ीरो हैं 3 ज़ीरो, तो 10 की पावर 3, प्लस का प्लस, 4 का 4, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, अब 1 के बाद कितनी ज़ीरो है 2 ज़ीरो, तो 10 की पावर 2, प्लस 0, ऊपर कितनी ज़ीरो है 1 ज़ीरो, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी बन जाएगी ओनली 1, प्लस अब आपको क्या करना है कि 4 मल्टीप्लाई बाय लास्ट में जो 1 लिखा है उसको आप 10 की पावर 0 लिख दोगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जिसकी पावर भी 0 होती है वो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। आपको इसी तरह से लिखना है। इसके बाद हम इसको मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका बहुत ही आसान है। सिर्फ कुछ नहीं करना, नंबर में फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में एक डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है, और बाकी सिर्फ नंबर काउंट करने हैं 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर आए मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1 के बाद उतने ही ज़ीरो लगा देने हैं, और लास्ट स्टेप में ये सेम नंबर लिखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी बन जाएगी, जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। 3, सबसे पहले 3 को नोट डाउन किया, उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, इससे मल्टीप्लाई करके दिखाना है, बस लिखना है, प्लस का साइन। नेक्स्ट डिजिट इज 0 मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और कितने डिजिट बचे 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 5, 1 2 3 4 5, प्लस का साइन लगाया, नेक्स्ट डिजिट कितना आया 0, मल्टीप्लाई का साइन, कितने डिजिट बचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस का साइन लगाया, नेक्स्ट डिजिट कहाँ से आया 6, मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट बचे 3 डिजिट बचे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ज़ीरो, 1 के बाद 3 ज़ीरो यानी कि 1000, प्लस अगला डिजिट है 1, उसके बाद कितने डिजिट बच रहे हैं 2, तो 1 के बाद 2 ज़ीरो, प्लस 9 के बाद कितने डिजिट हैं 1 डिजिट है, तो 1 के बाद 0, प्लस लास्ट का डिजिट 4, उसको मल्टीप्लाई हमेशा 1 से करना है। फिर अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कैसे होएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितनी ज़ीरो है 6 ज़ीरो, 6 ज़ीरो, तो 10 की पावर 6, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10, कितनी ज़ीरो है 10 की पावर 5, 0 मल्टीप्लाई बाय कितनी ज़ीरो है 4 ज़ीरो, 10 की पावर 4, 6 मल्टीप्लाई बाय कितनी ज़ीरो है 3 ज़ीरो, 10 की पावर 3, प्लस 1 कितनी ज़ीरो है 2, 10 की पावर 2, प्लस 9 कितने ज़ीरो है 1 ज़ीरो, 10 की पावर 1, और लास्ट में 4 इंटू 10 की पावर 0, यही लिखना है। और आप देखेंगे कि पावर घट रही हैं, कम हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं, 6 5 4 3 2 1, जितना भी मैक्सिमम आएगा, जितनी भी मैक्सिमम उसकी पावर आएगी वो कम होते होते 0 तक आएगी ही आएगी। फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, बहुत ईजी है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में एक डेसिमल लगाओ और डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट हैं 6, तो मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 0 लगा के उसको मल्टीप्लाई दिखा दिया, और अगले स्टेप में सेम लिखा और 10 की पावर को 6 बना दिया, बस यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इसको देख देख के समझ के करेंगे। इसी तरह फिफ्थ पार्ट भी हमें करना है, पहले उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कैसे जैसे समझाया था
2, उसके बाद डिजिट 4 डिजिट, तो 1 के बाद 4 0 0, नेक्स्ट डिजिट इज 0, उसके बाद कितने हैं 1 2 3, 1 के बाद 3 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन, नेक्स्ट डिजिट इज 0 और कितने डिजिट हैं 1 2, तो 1 के बाद 2 0, फिर उसके बाद 6 के बाद कितने डिजिट हैं 1 0 1, तो 1 के बाद 1 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन, फिर लास्ट में बचता है 8 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, सिंपल फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में डेसिमल, बाकी डिजिट काउंट 1 2 3 4, उतने से ही 1 के बाद 0 लगा के मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट में स्टेप में यही लिख के मल्टीप्लाई का साइन यही आ जाएगा, और 10 की पावर कितनी बन जाएगी जितनी 0 होंगी, 4 0 तो 10 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार कोई इन्फॉर्मेशन में नंबर्स इतने बड़े होते हैं कि हम उनको कंपेयर नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और रीड भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हम उसको किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सिंपल जो नंबर है आपको क्या करना है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस मीटर पर सेकेंड, तो देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में एक डेसिमल लगाओ और उसके बाद डिजिट को काउंट कर लो, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं, काउंट करके देखेंगे 8 डिजिट हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1 के बाद उतनी ही 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इज इक्वल टू, देखिए अब मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद सारी 0 ही 0 हैं तो उन 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए खाली 3 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बन जाएगी जितनी 0 है, तो 10 की पावर 8। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा चेंज करना है, 1 और बीच में पॉइंट लगाया 1.4 बना दिया इसको, और बाकी की 0 उसमें जितनी लगी हैं उतनी ही हमने लिख दी हैं। अब क्या करना है, डिजिट काउंट करने हैं तो ये 9 बनते हैं, तो 1 के बाद हमने 9 zeros लगा रखी हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1.4, क्योंकि 1.4 इसलिए लिखा, बाकी 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बन जाएगी जितनी 0 होंगी, 9 0, तो 10 की पावर 9। फिर नेक्स्ट इज, फिर दोबारा से लगाया 1 3 5 3 0 0 0 0 0, ये नहीं पढ़ा जा सकता, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में एक डेसिमल लगाएंगे और बाकी की डिजिट काउंट करेंगे तो वो 9 बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद 9 0 ही लगा देंगे, उसके बाद 1.353 ही लिखेंगे, बाकी की 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बनेगी जितनी 0 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा। तो आई होप मेरे इस तरह समझाने से आपको समझ में आया होगा। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।